हरे कृष्णा। होली के बाद वाला जो रविवार आता है, उस रविवार को सूरज भगवान का व्रत करते हैं और रोट की कहानी सुनते हैं। तो देखते हैं इसका व्रत कैसे किया जाता है और कथा। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो भी रविवार आता है, उस दिन सूरज भगवान की और पीपल की पूजा करनी चाहिए। पूजा के रोट के बीच में सूरज जी दिखने के लिए थोड़ा सा छेद कर लेते हैं। शक्कर नहीं डालनी चाहिए इसमें। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूँ, धूप, आरती, फूल, आटे के कच्चे फल, हल्दी डले हुए, जल का लोटा अवश्य लेवे। पूजा करने के बाद कुसुबल और रोटे में से सूरज जी को देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। सूरज को अर्घ देते समय ये बोलते हैं, सूरज बाबो दीतियो जैसो टूटियो। जल छोड़ने वाला बोलता है और कहानी कहते हैं। व्रत करते हैं। सूरज रोटों के उजमणे में 8 औरतें एवं एक साठिया जिमाते हैं और उनको कल्पना दे देते हैं। इस दिन एक रोट पूरा स्वयं ही खाते हैं और झूठा नहीं छोड़ते हैं, न किसी को उसमें से खाने को देते हैं, और जिसके हुरावट होता है वो ही खुद उसको खाता है। शुरू करते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत का महीना आया। सूरज रोट का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना देना। मैं गाय चराने जा रही हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ से निमित्त एक रोट तैयार किया और इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण करके आ गए और बोले, माई भिक्षा दे। बेटी ने कहा कि मेरा रोट अभी सिका नहीं है। तो जोगी ने कहा कि मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा कि जब तक खाली हाथ जाएगा, और उसने माँ का रोट में से किनारा खांडी करके जोगी को आधा रोट दे दिया। माँ गाय चराकर वापस आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? तो उस खंडित रोट को देखकर माँ तो पागल हो गई और वो घी रोटो दे, रोटो माइली करो दे कहती कहती नगरी में फिरने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ में बैठ गई। 3-4 दिन निकल गए। भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा चूरमा भेज दिया। एक दिन राजा का कंवर शिकार करके आया। उसने पीपल की ठंडी छांव में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता अगर पीने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा सा पानी डाल दिया। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, काश कोई खाने को दे दे तो अच्छा होता। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख भी मिट गई। वो विचार करने लगा, यहाँ कोई तो है। यह सोचकर राजा के सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। राजा का कंवर खुद पेड़ पर चढ़ा। ढूंढा तो राजा को कंवर को पीपल के पत्तों के बीच में वहाँ पे एक लड़की मिली। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? तब लड़की ने अपने आप बीती सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो लड़की बोली कि आप तो नगरी के राजा हो, मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस लड़की को पीपल की वहाँ से शादी करके ले गए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस लड़की की माँ घूमती घूमती महल के बाहर आ पहुंची और आवाज़ें देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो माइली कोर दे। बेटी छत पर बैठी खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर अपनी माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया और उसने कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारे कमरों की चाबी मांगी। रानी ने कमरे की चाबियाँ दी, लेकिन 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तो राजा ने जिद करी कि 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोले। आगे सोने की सिल्ली पड़ी थी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? तो रानी ने कहा कि ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले कि मैं तो आपको पीपल के यहाँ से शादी करके लाया था, तो ये आपका पीहर कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे, वही मेरा ससुराल पीहर था। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी, हे सूरज भगवान, आप मुझे 1.25 पहर का पीहर वासा देना। राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे गए। वहाँ पूरा
परिवार बस गया। कोई कहे राजा जी को मामासा आए, कोई कहे मासा जी आए, कोई कहे जिया जी आए, कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का बहुत अच्छा सत्कार किया गया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद आया। एक पहर पूरा हुआ, रानी घर चलने के कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल जल्दी तो नहीं छूटेगा। तब वो रानी अपने कुंवर को चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा कि कुंवर रो रहा है, आप जल्दी से अपने घर चलिए। जल्दी में राजा अपने पैरों की मोचड़ी, घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आया, सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के लिए वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दे दिया है। राजा ने एक ना सुनी और पीपल के नीचे चले गए। वहां देखा तो राजा जी का सामान पड़ा था, पेड़ के पत्ते पड़े थे, वहां कोई परिवार वैभव नहीं था। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? तो रानी बोली कि मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा था। मेरी तो एक ही माँ थी जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते शहर के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया और उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र के किसी भी रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हुए, उसे पीहर वासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान की कृपा बनी रहे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, सूरज भगवान की जय हो।